अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के ज़िला कोलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दो कुंबे इस वक्त काबुल में फंसे हैं। इनके अहल खाना काफ़ी परेशान है। इन्होंने तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तियार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनकी अहलिया आसिया जान भी उनके साथ हैं। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इसी यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी इनकी मदद की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इस वक्त ये दोनों अफगानिस्तान के एक शादी खाने में पनाह लिए हुए हैं और हुकूमत हिंद की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ रास्त तौर पर आसिफ जुड़े जो कि काबुल से जुड़े हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि आप लोग भी एक शादी खाने में फंसे हुए। किस तरह का माहौल है वहाँ पर, किस तरह के रहने के इंतजाम हैं, कुछ तफसील अगर बताना चाहें। आसिफ, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, आपको बता दें कि तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये अफगानिस्तान में जो कुछ हिंदुस्तानी है वो फंसे हुए हैं। ये कश्मीर के कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरे खित्ते में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वादी कश्मीर के ज़िला कोलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले दो कुंबे भी काबुल में फंसे हुए हैं। इनके अहल खाना काफ़ी परेशान हैं। इन्होंने तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया है। आदिल रसूल शेख बख्तियार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के हैसियत से इनकी अहलिया आसिया जान भी इनके साथ है। इसी तरह आसिफ अहमद शाह भी इस यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हमारे साथ आसिफ खुद मौजूद है। आसिफ, किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? आपको हिंदुस्तान वापस भेजने की बात कही गई थी, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास बताया जा रहा है किसी शादी खाने में आप लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। तकरीबन 280 लोग आपके साथ बताए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जैसे कि इन्होंने परसों रात को हमें फोन किया रात के 12:30 बजे कि आप रेडी हो जाइए, मोबाइल आपने चार्ज रखिए, अलर्ट रहिए, हम आपको कभी भी बुलाएंगे। तो कल सवेरे इन्होंने फोन किया कि आप आ जाइए। एक लोकेशन भेजी उन्होंने, एक शादी हाल एयरपोर्ट से कोई 5-7 किलोमीटर दूर है। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे तो फिर उन्होंने बोला कि 12 बजे के करीब फ्लाइट होगी। फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। फिर बताया उन्होंने कि 3-4 बजे के बाद ये फ्लाइट नहीं हुआ। फिर बताया रात शाम को 7-8 बजे, वो भी नहीं हुआ। फिर बताया रात को 12-1 बजे, फिर वो भी नहीं हुआ। फिर इसी तरह सुबह 5-6 बजे का टाइम दिया, वो भी नहीं हुआ। तो अभी भी यहाँ पे लगभग 12 बज गए। तो कोई मतलब वी आर ऑल ब्लैंक, कोई इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। सब परेशान है। नहीं, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आसिफ की हुकूमत हिंद की तरफ से भी कहा गया था कि मदद की जाएगी, आपको यकीन दहानी कराई गई थी। यहाँ से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स अभी तक मिला है आपको? नहीं, LG मनोज सिन्हा ने भी यकीन दहानी कराई थी। हाँ, वो तो उन्होंने कांटेक्ट किया हमारी फैमिलीज को और उन्होंने हमने हमारे कंसर्न थे वो भी रिसीव किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो राइट आउटकम। कोई सही से मानव में अगर हम देखें तो कोई अभी पॉसिबल हेल्प हुआ होता तो हम इंडिया पहुंच गए होते। तो वहाँ पे किस तरह की दिक्कतें हैं? आप कल से वहाँ पर फंसे हुए हैं, खाने पीने का और रहने का किस तरह का इंतजाम है? कुछ हो पा रहा है? कल 10 बजे से यहाँ तक अभी जो 12 बज गए कोई किसी खाने का इंतजाम प्रकार नहीं हुआ। अलबत्ता हमारे साथ कुछ सिख भाई थे जो यहीं के नेशनल हैं, जलालाबाद में रहते हैं। उनकी फैमिलीज थी, लगभग 10-30 फैमिलीज थी। तो उन्होंने शाम के टाइम जब डिनर का टाइम हो तो उन्होंने कुछ केक्स वगैरह, कुछ जूस और चिप्स वो बांट दिए सब 280 लोगों में। बिल्कुल आसिफ, जाहिर सी बात है तालिबान के कब्जे के बाद एक अफरा तफरी का माहौल है। आप पूरे रास्ता जो है देखते हुए आए होंगे जो एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, तो किस तरह का माहौल अफगानिस्तान में या काबुल में आप देख पा रहे थे? जब हम यूनिवर्सिटी से निकले तो हमारी यूनिवर्सिटी की गाड़ी थी और कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे पास थे यूनिवर्सिटी वाले। तो मार्केट पूरा ओपन था, लोगों का आना जाना बिल्कुल था, ट्रैफिक भी था, सब चीजें तो नॉर्मल मतलब हमें दिखी। मतलब जो हमें वहां से यहाँ तक विजुअल चलो आधे घंटे का था तो एज नॉर्मल जैसे हमने कभी देखा तो वैसे ही था। बट हाँ, दे पीपल हैव ऑक्यूपाइड द प्लेसेस। उन्होंने रोड में आ गए हैं, लोकल पुलिस की जगह उन्होंने ली है, उनकी गाड़ियां उनके पास है, तो दे आर इन देयर प्लेस। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट बनी नहीं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बिल्कुल आसिफ, आपके घर वाले कश्मीर के हैं, तो क्या उनसे बात हो रही है आपकी? लगातार टच में है आप उनसे? किस तरह का रिएक्शन उनका आ रहा है? क्या क्या कह रहे हैं? मोबाइल फोन के बैटरी बहुत कम हो गए, हम सेव कर करके एरोप्लेन मोड में डाल के बस ये कोशिश करके बैटरी बच जाए। तो क्योंकि अब तो यहाँ से हम सोच रहे थे कि निकल जाएंगे तो उनको दिल्ली पहुंच के फोन करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभी कुछ यहाँ पर जाने का ही नहीं है, तो फोन बैटरी भी लो गए, तो हो सकता है कि बाद में हम कांटेक्ट भी ना कर पाए, तो इसी वजह से बड़े परेशान हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद की जल्द आप वतन वापस आएँ, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। आगे बढ़ेंगे। यूपी काबीना में बहुत जल्द रद्दोबदल के इम्कान है। काबीना में तोसी हो सकती है। योगी काबीना में कुछ नए वज़रा को भी शामिल किया जा सकता है। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है कि यूपी काबीना में जल्द तोसी की जाएगी। फिलहाल तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां यूपी काबीना में बहुत जल्द रद्दोबदल का इम्कान है। काबीना में तोसी हो सकती है। योगी काबीना में कुछ नए वज़रा को भी शामिल किया जा सकता है। ज़राए के हवाले से लगातार ये खबरें आ रही है, लेकिन कब होगा ये तोसी, कब होगी, इसका अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। तो योगी काबीना में बहुत जल्द रद्दोबदल का इम्कान है। काबीना में तोसी हो सकती है। योगी काबीना में कुछ नए वज़रा को भी शामिल किया जा सकता है। मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक और सदाकत की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ उलमा इकराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पर रोशनी डाल रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, भोपाल समेत कई रियासतों में कोविड-19 गाइडलाइन के तहत यौम आशूरा के जुलूसों पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने आशूरा के जुलूस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मुंबई में आशूरा के जुलूस की कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। दिल्ली में यौम आशूरा के मजालिस पर पाबंदी आयद है। कोरोना की वजह से इंतजामिया के जरिए पाबंदी के बोर्ड नस्ब कर दिए गए। इंतजामिया की जानिब से कोरोना गाइडलाइन के तहत पुलिस फोर्स तैनात की गई है और हर किस्म के प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए। अंजुमन से वाबस्ता 1 दर्जन के करीब लोग सिर्फ मजालिस और मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। दिल्ली में इस बार जो रिवायती और तारीख़ी यौम आशूरा का जुलूस होता था वो नहीं होगा। इस वक्त हम शिया जामा मस्जिद पर हैं। आप देखेंगे कि ये शिया जामा मस्जिद है। बिल्कुल इसी जगह पर, इसी के सामने ये तारीख़ी जुलूस बरामद होता था। यहाँ पर लोग ज़रूर पहुँचे हैं, थोड़ी तादाद में हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी अहलकार हैं, वो हमारे यहाँ पर तैनात हैं और पूरी तरीके से यहाँ फोर्स तैनात है। और साथ ही साथ नोटिस लगाया गया है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत आशूरा का कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा। तो इस वजह से फ़िलहाल आशूरा का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ अंजुमन के एग्जीक्यूटिव मेंबर शाहिद साहब, क्या अभी सूरत हाल है? किस तरह की चीज़ें जो है इंतज़ामिया की तरफ से जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या चीज़ें निकली हैं? उसमें कुछ भी नहीं हुई। कोरोना के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पा रहा। और जो भी तो बस हमारी कमेटी के मेंबर हैं ऊपर 12-14 जो आदमी हैं वही ऊपर हैं, बाकी कोई हमारा प्रोग्राम नहीं है। उसमें गवर्नमेंट के कोरोना के चक्कर में कोई प्रोग्राम नहीं रहा है। हमें मालूम हुआ था रात में बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स आई थी, बातचीत हुई है आप लोगों की, तो उसमें क्या बातें कही गई इंतज़ामिया की तरफ से और क्या बातें आप लोगों की तरफ से रखी गई? हमारी तरफ से ही रखी गई थी कि जी हमें इतनी इजाज़त दी जाए कि कोई हम अपने जो भी प्रोग्राम है अंदर कर लें। उसमें भी नहीं कि आप सिर्फ कमेटी के आदमी रहोगे, सचिव साहब बोले, और बाकी कोई नहीं रहेगा यहाँ। तो क्या अभी मजलिस का कोई वक्त तय हुआ है या किस तरीके से आगे कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं कोरोना गाइडलाइन के तहत वो कुछ हुई हैं? नहीं, अभी तो कोई तय नहीं हुआ है, और अगर होगा भी तो वही जो ऊपर 8-10 आदमी है वही करेंगे प्रोग्राम। जो भी मजलिस का वगैरह का प्रोग्राम है वही 8-10 आदमी करेंगे बस। और हमने देखा है यहाँ पर यौम आशूरा का जो रिवायती और तारीख़ी जुलूस है हमेशा बरामद होता था और बहुत मजबूत अच्छा जुलूस होता था।
इस बार नहीं हो रहा है, तो इमाम हुसैन की शहादत को लेकर क्या कहेंगे आप? इमाम हुसैन की शहादत तो अजीम है, उसके लिए तो कोई किसी के पास अल्फाज ही नहीं है। रही बात हम लोगों के दिलों के हाल, हम लोगों के दिल तो इस टाइम ऐसे हुए हैं कि मर गए हैं कि हम अपने मौला के ताबूत को कंधा नहीं दे पा रहे हैं, उस तरीके से हम पुरसा अदा नहीं कर पा रहे हैं। हम 8-10 लोग अंदर हैं, ठीक है, पूरी कौम परेशान है। कोविड की वजह से हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली गई है। क्या कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ लॉ है, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। जो हम अपनी गवर्नमेंट का पालन कर रहे हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमारे दिलों का तो यही है, हमारे कोई वही नहीं है, एहसास ही नहीं है। अगर इमाम हुसैन को देखें तो उन्होंने हिंदुस्तान आने की बात कही थी और हिंदुस्तान का एक रिश्ता इमाम हुसैन से रहा है। महात्मा गांधी हो या फिर बड़े बड़े लीडर्स हों, पंडित नेहरू हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सब ने इमाम हुसैन को कहीं ना कहीं खराज अकीदत पेश किया है। तो क्या लगता है कि अब जो सूरत हाल है उसमें कैसे इमाम हुसैन के पैगाम को आगे ले जाने की ज़रूरत है? देखिए, एक तरीके से अगर आप ये भी देखा जाए कि जितने मैसेजेस हैं इमाम हुसैन के, जो जैसे आपने कहा, सब लोगों ने कहा, उस तरीके में एक ये मैसेज भी जुड़ जाएगा कि कोविड के तहत इमाम हुसैन के चाहने वालों ने इमाम हुसैन का गम अपने दिलों में ही बनाया, रोडों पे नहीं बनाया, ठीक है। इससे बड़ी मिसाल कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इमाम हुसैन जो थे वो दहशतगर्द के ख़िलाफ़ थे, ठीक है, कोई आतंकी के समर्थन में नहीं थे। हम लोग भी किसी पार्टी से नहीं है, कुछ नहीं है, मौला के चाहने वाले हैं, उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। आज हमारा भी यही है कि हम लोग जो हैं अपना गम अपने दिलों में ही मना रहे हैं, पब्लिक में जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपके सामने है, अगर आप आने वाले पिछले 2 सालों से पहले का मुहर्रम देखें तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। लाखों करोड़ों लोग मौला के गम में निकलते थे, मजलिस मातम सब कुछ होता था, लेकिन 2 सालों से गवर्नमेंट की ही गाइडलाइन है, कुदरती वबा है ये, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। कोरोना के लिए तो ना आप जिम्मेदार हैं, ना हम जिम्मेदार हैं, ना गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये तो कुदरती वबा है। और तो देखिए, बिल्कुल ये वो जगह है, ये जो वो इलाका है, यहाँ से आगे तक यहाँ पर जो रिवायती तारीख़ी जुलूस होता था यौम आशूरा का, वो यहाँ पर निकलता था, लेकिन आज पूरे तौर से सन्नाटा है और तमाम जो इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं वो अपना गम अपने दिलों के अंदर मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर, देखिए आप देखेंगे, कुछ लोग इसके बावजूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिनको मालूमात नहीं है, लेकिन रात में गुफ्त-ओ-शुनूद हुई इंतज़ामिया के साथ। उसके बाद तकरीबन 8 से 9 लोगों को जो लिस्ट दी गई थी अंजुमन की तरफ से, कश्मीरी गेट जामा मस्जिद की तरफ से, उन लोगों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त है। फ़िलहाल तमाम तरह के जो तारीख, चाहे जुलूस का प्रोग्राम हो, चाहे मजलिस का प्रोग्राम हो, सबको मुलतवी कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीरी गेट दिल्ली शिया जामा मस्जिद पर भले ही जुलूस बरामद ना हो रहा हो, लेकिन काफ़ी लोग यहां पर मलेश्वर जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इन्हें वापस भेजा जा रहा है। दिल में इमाम हुसैन का गम लेकर इन लोगों का कहना है कि इस सूरत हाल से इन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। वो इमाम हुसैन की शहादत और इंसानियत के लिए उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं। ऐसी कुछ ख्वातीन से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कश्मीरी गेट जामा मस्जिद पर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर मातम नहीं होगा। हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी हैं जो इमाम हुसैन की याद में मजलिस में शामिल होने के लिए, उनकी शहादत को याद करने के लिए कश्मीरी गेट जामा मस्जिद पर आई थी। हम उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों को मालूम नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है, कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पुलिस, हम देख रहे हैं, रोक रही है। हाँ, पता तो था, बट हमें ये तो पता था कि यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बट हमें ये नहीं पता था कि एकदम ही सब कुछ बंद है। हमें लगा कि हम जाएंगे, ज़ियारत करके आ जाएंगे बस, क्योंकि हमें पता था कि जुलूस तो नहीं होगा, इसलिए हम लोग सब आए हैं सिर्फ ज़ियारत करने के लिए। पर उन्होंने बताया कि आगे अंदर खुला हुआ नहीं है, तो फिर अब वापस ही जाएंगे, देख लेंगे। अभी हम देख रहे हैं, चाहे वो जोरबाग करबला हो या फिर पंजा शरीफ हो, कहीं पर भी कोई मातम जुलूस नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब मातम तो खैर नहीं हुआ है, पेंडेमिक है उसके लिए, लेकिन अब हम सब कुछ बंद भी तो नहीं कर सकते ना। अब ज़ियारत है, कम से कम जो आलम है वो जाएगा, ठंडा होगा पंजे में, और उसके बाद अभी ज़ियारत हम करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। अच्छा, इमाम हुसैन की शहादत का आज दिन है, क्या कहेंगी उनकी शहादत को लेकर? कितनी इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज 10 मुहर्रम को हमारे जितने भी मोमिनात हैं उनकी आज शहादत है।
आज ही ज़्यादा सबकी शहादत है, तो इसीलिए हम अपना मातम मनाते हैं। जंजीरी मातम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इंसानियत का यही कहना चाहेंगे बस। आप कुछ कहना चाह रही थी इमाम हुसैन की शहादत के पैगाम को लेकर? हाँ, उनकी जो ये शहादत है वो इंसानियत का पैगाम है। ह्यूमैनिटी कैसे जीती है, बेशक उनकी शहादत हुई है, पर उन्होंने इंसानियत को जताया है कि आप सर कटवा कर भी इंसानियत को बचा सकते हैं। इवन उन्होंने जो जजीरी लश्कर थे उनको भी पानी पिलाया। उन्होंने ये दिखाया कि ह्यूमैनिटी हर चीज़ से बड़ी है, तो इंसानियत रखना बहुत ज़रूरी है, और उनसे ही हमने इंसानियत सीखी है। अगर देखें तो जो तमाम लोग करबला में गए थे उसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी, तो ख़वातीन को कहीं ना कहीं इस सिलसिले में जो तमाम ख़वातीन थी उनकी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? ख़वातीन की तरफ से मैं ये कह दूँगी कि सब्र सबसे जो बड़ी चीज़ है, सब्र दिखाया उन्होंने, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोगों क्या है कि सब्र नहीं होता है, और सब्र जो सबसे बड़ी चीज़ है, तो उनमें एक सब्र का पैगाम कि आप सब्र कीजिए। हालात बुरे सबके लाइफ में आते हैं, लेकिन इंसान कभी भी हालातों से हार कर कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेता, या फिर हालातों से हार कर मतलब डरता नहीं है और सही रहता है। बस थैंक यू। तो ये ख़वातीन हैं जो बता रही थी कि आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ से पहले ही नोटिस लगा दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत किसी भी मजहबी और किसी भी मजहबी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। लखनऊ में लोग अपने घरों में आज़ादारी में मसरूफ़ हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जल्द से जुलूस और खुलेआम आज़ादारी की इजाज़त नहीं दी गई है। बड़े इमामबाड़े और छोटे इमामबाड़े में सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जगह जगह पुलिस दस्ता तैनात है। आज यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख़ है। मुहर्रम की 10 तारीख़ को करबला में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। इमाम हुसैन जिन्होंने हक़ और सच के लिए आवाज़ उठाई, और यजीद की फ़ौज ने उन्हें कत्ल कर दिया। आज हम लखनऊ के उस रोड पर मौजूद हैं जहां पर इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए हर साल हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा होते थे। अंजुमनें मातम करती थीं, ताज़िए और अलम के जुलूस निकाले जाते थे। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना के पेश नज़र, कोरोना की वजह से आज का जो माहौल है वो पिछले सालों की बिनस्बत बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। आप देख सकते हैं, यह है बड़ा इमामबाड़ा जिसके गेट भी आज बंद हैं, और लोग गेट पर खड़े होकर दूर से ही इमाम बारगाह में ज़ियारत कर रहे हैं। ये मंज़र ज़ाहिर है अफसोसनाक भी है, लेकिन इसके पीछे कोरोना का वो मसला है जिससे बचना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बड़े इमामबाड़े पर आज कोई चहल पहल नहीं है, बल्कि पुलिस एहलकार पहरा दे रहे हैं और गेट को बंद कर दिया गया है, जिससे लोग बड़ी तादाद में यहाँ जमा ना हो सकें। और ये बात भी बता दें आपको कि उलमा इकराम ने बार बार लोगों से अपीलें की हैं कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, एहतियात रखें, भीड़ ना लगाएं। और ये भी यहाँ पर बता दें आपको कि लखनऊ में दफ़ा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को ये हिदायत दी गई है, बताया गया है कि वो भीड़ जमा ना करें, जुलूस ना निकालें। और हमने अभी तक यही देखा है कि लोग कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए अपने घरों में आज़ादारी कर रहे हैं। सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं, इमाम बारगाहों में वो रौनक नहीं है जैसी पिछले सालों में देखी जाती रही है। अभी लखनऊ के कुछ और इलाकों में आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि लखनऊ में मुहर्रम किस अंदाज से मनाया जा रहा है। इस वक्त लखनऊ के नक्खास रोड पर मौजूद हैं। ये रोड आज़ादारी के लिए बहुत मारूफ है, बहुत मशहूर है। ये वो मुकाम है जहाँ से हर साल लाखों हज़ारों की तादाद में आज़ादार हुसैन से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले लोग, आस्था रखने वाले लोग अलम और ताज़िए लेकर करबला की तरफ रुख करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से ताज़ियादारी पर जो असर पड़ा है वो आज भी साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिन सड़कों पर लाखों की तादाद में हुसैन के चाहने वाले सफ़र करते थे, मातम करते हुए गुजरते थे, अलम उठाए हुए, ताज़िए लिए हुए गुजरते थे, वहाँ पर आज पुलिस का पहरा है। वहाँ पर पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात कर दी गई हैं। बड़े पैमाने पर इस इलाके में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन आज का जो मंजरनामा है वो वाकई ये बताने वाला है
कि किस अंदाज से कोरोना का असर पड़ा है, किस अंदाज से तब्दीली देखी जा रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ न्यूज़ 18 के लिए तारिक कमर, लखनऊ। हैदराबाद में सैयदुश्शोहदा की शहादत और अहले बैत की अजीम कुर्बानियों की याद में तारीखी बीबी के अलम का जुलूस निकाला गया। आज यौम आशूरा के मौके पर दबीरपुरा से तारीखी बीबी के अलम का जुलूस बरामद हुआ और जुलूस के हमरा सैकड़ों मातमी अंजुमनों और हज़ारों आज़ादारों ने मातम का नजराना पेश किया। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस याद हुसैन व जलसाए शोहदाए करबला मुनक़्क़िद किए गए। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।